क्या आपको लगता है कि संसद में राहुल गांधी का अडानी महाघोटाले पर बोलना उन्हें भारी पड़ा और उसकी कीमत उन्हें चुकानी पड़ी कि उन्हें उनकी संसद की सदस्यता रद्द कर दी गई? देखिए, ये सरकार को भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ कुछ उद्योगपति चला रहे हैं। ये सरकार वही करती है जो उद्योगपतियों को मंशा है, जो उनको फ़ायदा पहुंचाती है, उस तरीके के पॉलिसीज़ लाती है, उस तरीके के स्कीम्स लाती है, उस तरीके का और उस डायरेक्शन में पैसा खर्चा करती है। तो इससे एकदम साफ है, ये सरकार गरीबों की नहीं, ये सरकार अमीर लोगों की सरकार है। जब ये बात राहुल गांधी बार बार उठाते हैं, राहुल गांधी उन लोगों के लिए जब बात करते हैं जिन तक जो है सरकार की सुविधाएं हैं, सरकार के स्कीम्स और सरकार के प्रोग्राम्स पहुँचना चाहिए, तो ये कुछ लोगों को वो अच्छा नहीं लगता। कुछ लोगों को लगता है कि इनके खिलाफ बात कर रहे हैं। और इतना बड़ा जो स्कैम हुआ, इतना बड़ा इशू हो गया, सिर्फ हमारे देश के अंदर नहीं, हमारे देश के बाहर के जो रिसर्च कंपनीज हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं, स्पेशली वो हिंडनबर्ग रिपोर्ट आया था, उसके बाद कई जगह अलग अलग जर्नल्स में, अलग अलग न्यूज़पेपर्स में ऐसा भी छपा था। उससे जब ये बात उन्होंने उठाई, जब उन्होंने उनका रिश्ता प्रधानमंत्री के साथ जोड़ा, जब उन्होंने किस तरह से एक आदमी को ये सरकार मदद कर रही है इस बात को जब उठाई, तो उनको लगा कि इनकी आवाज़ ही बंद कर दो, इनकी आवाज़ ही ख़त्म कर दो, इनको पार्लियामेंट के बाहर कर दो, ताकि इस तरीके के मुद्दे उठाए ना, इस तरीके के इश्यूज उठाए ना, इस तरीके की आवाज़ वो जनता की बने ना। संसद में राहुल गांधी का होना ज़रूरी क्यों है? देखिए, राहुल गांधी जी इस देश की एकता के लिए बात करते हैं, इस देश के गरीब के लिए बात करते हैं। इस देश जिस चीज़ को लेके इस देश बनाया गया था, यानी कि जो हम आज़ादी के आंदोलन के टाइम पे जो हमारे स्वतंत्र सेनानी थे, हमारे जो नेता थे, हमारे जो स्वतंत्र आंदोलन के जो हमारे लीडर्स थे, उन लोगों ने जो ख्वाब देखा था, जो कॉन्स्टिट्यूशन उन लोगों ने बनाई, जो डेमोक्रेसी वो जो एस्टेब्लिश करना चाहिए, ये जो आइडिया ऑफ इंडिया उनका जो था, उसके लिए ये लड़ते रहते हैं। उस डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, उस कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए, उस आइडिया ऑफ इंडिया को रियलाइज करने के लिए या उसके लिए खड़े होने के लिए लड़ते रहते हैं लगातार। मैं सिर्फ राहुल गांधी जी की बात नहीं करता हूँ, उन तमाम आवाज़ें जो देश के हित के लिए उठते हैं, उन तमाम आवाज़ें जो देश की आवाम के लिए उठते हैं, और ख़ासकर उन लोगों के लिए जो पिछड़े हैं, जो मार्जिनलाइज्ड हैं, जो गरीब हैं, जिनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती है, किसान हैं, मजदूर हैं, महिलाएं हैं, पिछले वर्ग हैं, अल्पसंख्यक हैं, और साथ में जो अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं। तो इन तमाम लोगों के लिए जो आवाज़ें उठते हैं, उन तमाम आवाज़ों को संसद में रहना बहुत ज़रूरी है। और ख़ासकर राहुल गांधी जी, क्योंकि जो है इनकी जो लड़ाई है उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, कोई इफ्स एंड बट्स नहीं है, तो इसीलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि उस लड़ाई का नेतृत्व देने के लिए राहुल गांधी जी को संसद में रहना ज़रूरी है। गौतम अडानी की शेल कंपनीज हों या महाघोटाला, इन तमाम मुद्दों पर लगातार राहुल गांधी सवाल करते रहे, लेकिन मोदी सरकार की ओर से एक भी जवाब नहीं आया। क्यों आखिर गौतम अडानी को बचाने की कोशिश की सरकार कर रही है? देखिए, लगातार राहुल गांधी जी का जो खुलासा हुआ पार्लियामेंट के अंदर अदानी वाले स्कैम को लेके, अदानी और मोदी के रिश्तों के लेके जो खुलासा उन्होंने किया, उसके बाद में लगातार कांग्रेस पार्टी और विपक्ष पार्टियों के साथ खड़े होकर लोकसभा और राज्यसभा में अदानी वाले घोटाले में जांच की मांग लगातार करती रही। जांच तो दूर की बात छोड़िए, उसके ऊपर चर्चा होने नहीं दी, चर्चा की भी बात छोड़िए, सरकार के तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन तक नहीं आया। तो इसका मतलब साफ है कि सरकार जो है, सरकार को ये पता है कि ये सरकार और ख़ासकर प्रधानमंत्री जी इसमें फंसेंगे बुरी तरह से। ये इतना ज़्यादा खुलासा हो गया, इतना ज़्यादा पब्लिक डोमेन में बातें आ गए हैं, शेल कंपनीज की बात हुई है, पैसा अनड्यू पैसा इनको दिलाने की बात हुई है, आउट ऑफ टर्म पैसा भी दिलाने की बात हुई है, रूल्स बेंड करके पैसा दिलाने की बात हुई है, एक दो आदमी को अपने साथ अपने विमान में पूरी दुनिया भर की सैर करा के अलग अलग देश में ले जाके उनको कॉन्ट्रैक्ट्स दिलाने की बात हुई। ये तमाम चीज़ों को जो है जब पार्लियामेंट में रखा गया, उनको लगा कि सरकार फंस जाएगी, इसमें प्रधानमंत्री फंस जाएंगे, इसीलिए एक भी मंत्री के ज़बान से इसके ऊपर एक भी टिप्पणी नहीं आती, उन्होंने चुप्पी साधा है। प्रधानमंत्री तो छोड़ो, 1.5 घंटे का भाषण करते हैं, अदानी के ऊपर एक वर्ड नहीं बोलते हैं। जब सारे विपक्ष पार्टियां
एक होकर आवाज़ उठा रहे हैं उस पर जांच होना चाहिए, तो कोई जांच नहीं होता। इसका एकदम साफ है कि जो हम आवाज़ उठा रहे हैं, जो हम सवाल खड़े कर रहे हैं, वो एकदम सही हैं, उनके पास जवाब नहीं है, इसीलिए वो जवाब देने के लिए रेडी नहीं हो रहे। सोची समझी साजिश के तहत भाजपा ने राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करवाई। आपको लगता है इसमें भाजपा को कुछ फायदा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये समझ रही है कि राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द करवा के उनको पॉलिटिकल गेन होगा। भाई आप क्या किए, राहुल गांधी जी को संसद से दूर रखें। संसद एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आवाम की बात रखी जा सकती है, इश्यूज उठा सकते हैं, सरकार को घेरा जा सकता है, सरकार को सवाल पूछा जा सकते हैं। एक प्लेटफॉर्म तो ज़रूर है, लेकिन आपको लग रहा है, भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि उन्होंने बहुत बड़ा एक काम कर लिया, एक आवाज़ दबा दी। लेकिन राहुल गांधी जी उसके बाद में जनता के बीच में जा रहे हैं, लगातार जनता के बीच में हैं, लगातार सवाल उठा रहे हैं, लगातार सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। लेकिन मैं कांग्रेसी होने के नाते, इस देश का नागरिक होने के नाते, मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी का संसद में रहना मेरे जैसे आदमी के लिए, एक आम नागरिक के लिए ज़रूरी है। क्योंकि प्रजाप्रभुत्व में जब तक सवाल नहीं पूछते, जब तक अपोजिशन नहीं रहता, जब तक स्क्रूटिनी नहीं होती, जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, तो प्रजाप्रभुत्व सक्सेसफुल नहीं हो सकता। उसमें आवाज़ उठाने के लिए कमिटेड, स्पिरिटेड और सिंसियर politicians like Rahul Gandhi ji should be there in parliament to become the voice of the masses, to become the voice of the opposition.